नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त सुनील कुमार। आज हम इस वीडियो के माध्यम से भगवान श्री राम के वन जाने के निर्णय से वियोगित हो अयोध्या वासियों के प्रेम और दर्द को समझेंगे। यह उस वक्त की कथा है जब भगवान श्री राम लक्ष्मण और माता सीता को लेकर वन की ओर जा रहे थे। तब अयोध्या से कई लोग उन्हें छोड़ने गए थे, जिसमें सुमंत भी साथ गए थे। तब अयोध्या वासियों ने सोचा था कि सुमन जी सभी को मनाकर वापस लेकर आएंगे, लेकिन जब सुमन जी वापस खाली हाथ आए, उस समय तक लोगों को यह आशा थी कि राजमंत्री कदाचित राम को समझा बुझाकर लौटा लाएंगे। उस आशा पर भी पानी फिर गया। लोग दौड़ दौड़ कर सुमंत से पूछते, मंत्रीवन राम कहाँ हैं? उन्हें आप कहाँ छोड़ आए? सुमंत जी भी अयोध्या वासियों से क्या कहते? वो मुंह लटकाए सीधे राजमहल में गए। उन्हें अकेले आते देखकर रानियां हाहाकार कर उठी। राजा ने व्यग्र होकर पूछा, सुमंत राम कहाँ गए? मेरा बेटा राम इस समय कहाँ होगा? वह क्या खाता होगा? सुमंत्र, उसने विदा होते समय तुमसे कुछ कहा हो तो बताओ। मंत्री सुमंत्र ने रोते हुए सारा हाल कह सुनाया। राजा अधीर होकर इस प्रकार प्रलाप करने लगे, हाय राम, हाय लक्ष्मण, हाय सीता, तुम लोग कहाँ हो? तुम्हें पता नहीं होगा कि तुम्हारे पिता अनाथ की तरह तड़प कर मर रहा है। आज मरते समय मैं अपने प्यारे बच्चों का मुंह देखना चाहता हूँ, पर नहीं देख सकता। यह और कुछ नहीं, मेरे पापों का ही फल है। उधर कौशल्या का भी इससे बुरा हाल था। वे सिर छाती पीट कर रो रही थी और बार बार सुमन से यह कहती थी कि मुझे किसी तरह मेरे बेटे के पास पहुंचा दो। राजा उनकी दशा देखकर और भी खिन्न हो गए और उनसे अपने अपराध के लिए क्षमा मांगने लगे। अब भगवान श्री राम को अयोध्या से गए 6 दिन बीत गए थे। आधी रात के समय राजा दशरथ को रह रहकर अपने कर्मों का स्मरण होने लगा। राजा महारानी कौशल्या के पास बैठकर आहें भरते हुए बोले, कौशल्या, मनुष्य जैसा भी शुभ या अशुभ कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। मैंने अपने युवा अवस्था में एक दुष्कर्म किया था, उसी का दंड आज मुझे भोगना पड़ रहा है। मैंने उस समय जो बीज बोया था उसी के फलने का अब समय आ गया है। राजा अपने पूर्वकृत अपराध को स्मरण करके कहने लगे, कौशल्या, मेरे हाथों से जो दुष्कर्म हुआ था उसे ध्यान से सुनो। एक बार वर्षा ऋतु में मैं सरयू के किनारे शिकार खेलने गया था। उन दिनों मुझे शब्द भेदी बाण चलाने का व्यसन था। मैं अंधेरे में शिकार की ताक में बैठा था। एकाएक नदी के किनारे से हाथी के गर्जन जैसा शब्द सुनाई पड़ा। मैंने उसी को लक्ष्य करके एक शब्द भेदी बाण चला दिया। क्षण ही भर बाद मुझे दूर पर किसी मनुष्य का हाहाकार सुनाई पड़ा। मैं घबराकर उस ओर गया और वहां एक तरुण तपस्वी घायल पड़ा तड़प रहा था। पास ही एक मिट्टी का घड़ा भी पड़ा था। मुझे देखते ही वह मरणासन्न तपस्वी बोला, हाय, तुमने मुझे अकारण क्यों मारा? मैं तो एक वनवासी था, अंधे माँ बाप के लिए पानी लेने आया था। वे प्यास से व्याकुल होकर मेरी प्रतीक्षा करते होंगे और अब तो पानी के बिना वे मर ही जाएंगे। और वह मुझे अपनी कुटी का रास्ता बताकर तड़पता हुआ मर गया। मैं कुछ देर तक तो वहीं स्तब्ध खड़ा रहा, फिर घड़े में जल लेकर उस मृत तपस्वी के आश्रम में गया। वहां उसके बूढ़े अंधे माँ बाप बैठे थे। मेरे पैरों की आहट पाकर वे बोला, बेटा श्रवण कुमार, इतनी देर कहाँ रहे? हम प्यास से मर रहे थे। बोलो बेटा। तब मैंने अपनी लड़खड़ाती जीभ से उत्तर दिया, महात्मन, मैं आपका पुत्र श्रवण कुमार नहीं, अयोध्या का राजा दशरथ हूँ। इसके बाद डरते कांपते हुए मैंने उन्हें श्रवण की मृत्यु का दुख वृतांत से सुनाया और अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी। उसे सुनते ही दोनों अधमरे से हुए दारुण विलाप करने लगे। उनके कहने से मैं उन्हें उस तपस्वी के शव के पास ले गया। दोनों उस शव से लिपटकर बड़ी देर तक रोते रहे। फिर अपने इकलौते पुत्र की हत्या से क्षुब्ध होकर मुझे शाप देते हुए बोले, राजन, जिस तरह आज हम पुत्र के वियोग में तड़प कर मर रहे हैं, उसी तरह एक दिन तुम भी मरोगे।